राधे राधे हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये आपकी अप्रैल महीने की रीडिंग है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लव लाइफ, आपके करियर लाइफ में क्या यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर एक्वेरियस अप्रैल मंथ। एक्वेरियस, ठीक है, आपके लिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है सबसे पहले, जो कि सेलिब्रेशन के साथ हो रही है फॉर हम सारे कार्ड्स देख लेते हैं पहले। टेम्परेंस, द हर्मिट, बहुत सारी यहाँ पे आपके लिए है। वाओ वाओ। मेजर आर्काना इन अपर रो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, हम इस 2 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। व्हाट इज़ दिस 2 ऑफ सोर्ड्स रिगार्डिंग। हालांकि थोड़ा सा मैसेज मुझे मिल गया है, बट आई वुड लाइक टू कंफर्म। ओके, ठीक है। एफ ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम पे हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है। एक्वेरियस, देखो व्हाट आई कैन सी ना, कि आपका थोड़ा सा पैसा खर्च होने वाला है इन फंक्शन, इन अ वेडिंग। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी वेडिंग में आपका एक्स्ट्रा मनी खर्च हो जाएगा। एक पार्टी है या फिर बर्थडे है। बर्थडे तो कैसे हो सकता है आपका, बट शायद आपकी फैमिली में किसी और का हो। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस, यू आर गोइंग टू स्पेंड सम एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे। और विद दिस एम्परर एंड टेम्परेंस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी पावर्स को बैलेंस करने पे लगे हुए हो। क्योंकि देखिएगा, एक तरफ है हर्मिट जो कि बिल्कुल शांत होता है, जो कि ये स्टार इसके हाथ में जो है ना इन दिस केज, कि इसने इतनी तपस्या कर ली कि सारे यूनिवर्स की जो पावर्स है, सारे यूनिवर्स की, नॉट पावर्स बेसिकली, नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। तो वो जो पावरफुल नॉलेज है यूनिवर्स की, वो इसने अपने अंदर संभाली। ये इतना अकेले रहा, इसने इतनी ज़्यादा जो है तपस्या की। हर्मिट इज समवन जो जंगलों में रह के उसने हर चीज़ को जाना। उसे दुनिया की ज़रूरत नहीं पड़ी चीज़ों को जानने के लिए, इनर नोइंग। जैसे गौतम, सिद्धार्थ, बुद्धा को जो है कैसे एनलाइटनमेंट मिली थी। सो ही हैज़ दैट एनलाइटनमेंट। हर्मिट के पास एनलाइटनमेंट है, ठीक है। समझ गए आप बात। एम्परर के पास क्या है, सारी की सारी मटीरियलिस्टिक पावर, बहुत सारी पावर, फाइनेंशियल पावर, प्रॉपर्टी के टर्म्स में पावर का हो, फिजिकल स्ट्रेंथ की पावर का हो। उसके ही नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स है कि वो आपके पास है। हर्मिट के ही नीचे यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की हर्मिट है, जंगल में रहता है, उसके पास कहाँ से मनी होगा। एंड उसके ही नीचे यहाँ पे आपके पास 2 ऑफ सोर्ड्स, इंट्यूशन की पावर, अपनी इंट्यूशन की ताकत। इसका ये जो वाइट कपड़े हैं, ये सेंटनेस की ओर इशारा करते हैं कि आपके अंदर एक सेंट है, आपके अंदर एक साधक छुपा हुआ है। आप एक स्पिरिचुअल सीकर भी हो एक्वेरियस। आपकी लाइफ जस्ट यहाँ तक सीमित नहीं है। आपकी लाइफ के 2 पहलू हैं। ये अप्रैल मंथ की रीडिंग है आपकी, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में आपके पास 2 पहलू रहेंगे। और फिर बीच में हमारे पास है टेम्परेंस, और उसके नीचे हमारे पास आ रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे कह रहा है कि आपको इन दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर बना के आप एक जर्नी पे निकल रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स which is totally a different energy. Knight of Wands is someone in this reading especially मैं देख पा रही हूँ कि रैशनल डिसीजन लेना। देखो आप, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे डिसीजन मत लेना कि बस यूँ करके, ऐसे नहीं करना। आपको कहा जा रहा है फाइनेंसेस के मामले में स्पेशली अपनी गट फीलिंग की सुना। भाई, जो सबसे पहले आपके दिमाग में बात आ जाए ना, दिमाग में आए, दिल में आए, पेट से आवाज़ आए, अंदर से आवाज़ आए, दिमाग से आए, कैसे भी आए, ठीक है, बस जो आपकी आवाज़ आए ना अंदर से, किसी और की बात बिना सुने, वो करना आप एक्वेरियस। डोंट डू एनीथिंग ऐसे ही कुछ भी, ठीक है। आपकी भागा दौड़ी बहुत रहेगी है। लाइक आई कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैवल। आपका शायद ट्रैवलिंग का वर्क है, या फिर आप किसी के लिए घर में कोई शादी है, बर्थडे पार्टी है, कुछ भी, उसके लिए बड़ा ही आप यहाँ पे मुझे काम करते हुए दिख रहे हो। आपके घर के कामों में आप काफ़ी उलझे रहेंगे। ये ऑफिस के काम भी हो सकते हैं, आप ऑफिस के कामों में काफ़ी उलझे हुए हो सकते हैं। किसी की मुझे फ़र्स्ट जॉब भी दिख रही है, आई डोंट नो, शायद आप में से कुछ लोगों की फ़र्स्ट जॉब लगने वाली है, और उसकी अंदर आपको शायद बहुत एंथुजियाज़म है उस चीज़ को लेके। वो आपकी पहली जॉब है ना, तो आपके लिए वो बहुत सक्सेस लेके आ रही है। वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट देगी, आपके रिज्यूमे में वो अच्छा एडिशन होगा एक, ठीक है।
तो उस चीज़ को लेके अगर आपको घबराहट थी करियर को लेके, जॉब को लेके, ज्वाइन करूँ ना करूँ, तो अपने अंतरात्मा की सुनना, आपके इनर विजडम की सुनना। अगर आपको लगता है आपके अंदर नहीं है वो इनर विजडम, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए ना आपके कोई फादर फिगर है, आपके कोई टीचर है, क्योंकि आपके ना बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था एक्वेरियस। तो ये ना ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करता है, या तो ये आप हो भाई, अगर आपकी उम्र है इतनी, आपको एक्सपीरियंस है जीवन का, हो आप 35 से अबव, तो ठीक है, आप अपनी सुनो अपने मन की। लेकिन अगर आप हो अभी एक ग्रोइंग स्टेज में, तो यहाँ पे आप किसी और की सुनिएगा, किसी और से ज़रूर सलाह लीजिएगा। आपको बड़ी अच्छी वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके ही इंट्यूशन को ग्रो करने में। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे कह रहा है विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स कि कोई भी भागा, लेकिन इंटरेस्टिंगली ना ये दोनों ही कार्ड सेजिटेरियस को रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। वाओ, ये तो मैंने नोटिस अब किया है। सो देयर इज सम सेजिटेरियस यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा सा लव का मामला। यहाँ पे कोई सेजिटेरियस है या फिर कोई और फायर साइन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो आई थिंक कोई फायर साइन है एक्वेरियस हु इज़ एक्चुअली कमिंग टूवर्ड्स यू, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, और वो आपके फ्रेंड्स ग्रुप से भी हो सकते हैं। ये अगर कोई कुछ टैरो रीडर्स इसे थर्ड पार्टी सिचुएशन देखते हैं, बट अगर ऐसा कुछ है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो मैं कहूँगी उससे यू आर कमिंग आउट, क्योंकि उसके नीचे है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स कि आप उस चीज़ से बाहर आ गए। कोई भी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फील हो रही थी, तो आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे, स्पेशली इन लव। तो उस चीज़ के लिए तो आपको बेफिक्र रहने की ज़रूरत है कि लव में थर्ड पार्टी कब ख़त्म होगी। दैट इज़ नॉट एन इशू टू थिंक अबाउट। देन वी हैव इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स को ना मैं बार बार नज़र तो जा रही है, बट पता नहीं क्यों इसकी मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं निकाल पा रही, क्योंकि ये टेम्परेंस के साथ ही आ गया। तो ऐसा लग रहा है कि कोई सेजिटेरियस है बहुत ज़्यादा, जो आपसे जैसे कांटेक्ट करना चाहता है, और आप उसको शायद ज़्यादा भाव नहीं दे रहे विद दिस इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। आपने उसे ब्लॉक कर रखा है। ये क्या कहना चाहता है, व्हाट दिस सेजिटेरियस इज़ डूइंग हियर, बोथ ऑफ दीज टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या करना क्या चाहते हैं ये फॉर एक्वेरियस। ओह आई सी, आई टोल्ड यू ये लव का मामला है। दे वॉन्ट अ यूनियन विद यू, एंड यहाँ पे बॉटम 8 पेंटिकल्स कह रहा है कि जैसे वो बड़ी ही मेहनत करने के लिए तैयार है आपकी बार। अगर पहले उन्होंने दे हैव जस्ट एव्ड अप द सिचुएशन, उन्होंने कुछ ख़राब किया है, गलती मानने के लिए रेडी है वो इंसान, वो यहाँ पे यूनियन करने के लिए रेडी है, वो इंसान वर्कआउट करने के लिए रेडी है, उस पर काम करने के लिए रेडी है, जो बनता है उसकी तरफ से वो कंपनसेट करने के लिए रेडी है, मुझे लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको भी एक वाइज डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है। जैसे हर्मिट है, वो होता है कि हाँ चलो ठीक है, मौका दे देता है, क्योंकि अब आप मुझे लगता है इतने वाइज हो चुके हों कि अगर आपको कोई आके हर्ट भी करता है दोबारा, देन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ना वो दुनियावी विजडम आ गई कि लोगों का काम ही होता है। कुछ सोल्स इतनी ज़्यादा इमेच्योर स्टेज पे होती हैं कि वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, उनकी जो फिज़िकल एस्पेक्ट है, उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, उसकी एज को छोड़कर जो उनकी सोल की एज है उसके हिसाब से, क्या पता आपकी सोल की एज ज़्यादा हो, क्योंकि आपके पास एम्परर और हर्मिट है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू आर डीलिंग विद सम इमेच्योर सोल्स यहाँ पे आई कैन सी, एंड दोज इमेच्योर सोल्स हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, सोल कॉन्ट्रैक्ट। ज़रूर नहीं ये लव का मामला हो, दिस कुड बी योर वर्क प्लेस, दिस कुड बी योर फैमिली सिचुएशन, जहाँ पे आपको हमेशा बड़ा बनना पड़ता है। और वही चीज़ अप्रैल में भी होगी। आपको अपनी समझदारी दिखानी है, आपको अपनी वो मीडिएशन वाली पावर दिखानी है कि आप मीडिएटर भी बन सकते हो दो लोगों के बीच में, मुझे दिख रहा है, जिसे बिचौलिया कहते हैं, या डिप्लोमेटिक भी दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। डिप्लोमेटिक भी हो आप यहाँ पे, कि एक तरफ आप बड़े ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, एक तरफ आप बड़े ही भोले वाले दिख रहे हो, जहाँ पे आपको जैसा दिखना चाहिए ना वैसे आप दिख रहे हो। तो आपको अपने दोनों रूपों को लेके चलना पड़ेगा, कि आपके कुछ फ्रेंड्स ग्रुप के सामने आप बड़े ही पावरफुल हो, या फिर आप किसी के सामने बड़े ही वाइज पर्सन हो, बड़े ही इंट्यूटिव पर्सन हो। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। इनफैक्ट यहाँ पे 2 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली किसी का यूनियन है यहाँ पे, आप एग्री करोगे यहाँ पे, आई कैन सी विद द यूनियन। और आपका एक यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई डेफिनेटली इन्जॉयमेंट का भी सीन बन रहा है। यू आर गोइंग टू इन्जॉय सम गुड मोमेंट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यस, सक्सेस भी है आपके लिए करियर में। देखो सक्सेस इन्जॉय करो, ये 3 कार्ड की तरफ देखो, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। ये 3 कार्ड देखो भाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि कोई ऐसा इंसान भाई जो ऐसी सक्सेस लेके आए कि सब उसको देख रहे हैं, वो घोड़े पे बैठ के आ रहा है,
सब वाहवाही कर रहे हैं उसकी। उसने क्या किया भाई, वो एम्परर बन गया और उस चीज़ की वजह से इन्जॉयमेंट चल रही है, पार्टी चल रही है, घर में अच्छा माहौल चल रहा है, किसी के अच्छे मार्क्स का सेलिब्रेशन है, या किसी कॉलेज में एडमिशन होने का सेलिब्रेशन है, एनीथिंग लाइक दैट, कि भाई किसी बच्चे का IIT क्लियर होगा, किसी का नीट क्लियर होगा, दैट काइंड ऑफ थिंग इट इज़। और यहाँ पे हो सकता है किसी का रिश्ता भी पक्का हो जाए, क्योंकि ये शादी की एनर्जी होती है। एम्परर कोई एरीज एनर्जी है, या फिर कोई अगेन फायर साइन, ज़रूरी नहीं एरीज हो, वो फायर साइन भी हो सकता है। और उस चीज़ की वजह से जो आपके दिल की चाहत थी वो चीज़ हो गई यहाँ पे, और उसकी वजह से यू आर सेलिब्रेटिंग इट either alone or with your friends. Okay, yeah, Aquarius, I can see that for you. So let me see more messages. Any other message that I can pick? अपनी इंट्यूशन की सुनना, जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि भाई आप किसी से सलाह तो लेते घूम रहे हो, कि भाई टैरो रीडर ने कह दिया किसी बड़े से सलाह लेनी है, अब मैं सलाह तो लेता घूम रहा हूँ पर वो मुझे सही से जवाब नहीं दे रहा। आपको पता है जो सबसे वाइज इंसान होता है ना, वो आपको कभी भी सीधा जवाब नहीं देगा। आप श्री कृष्ण जी को ही देख लीजिएगा, वो आपको कभी भी सीधा जवाब नहीं देते हुए दिखेंगे। किसी भी सीरीज़ में उठा के देख लेगा, कहीं से भी आपको वो कभी भी सीधी उंगली से घी नहीं निकालते दिखेंगे। हमेशा उनकी उंगली टेढ़ी रहेगी कुछ भी काम करने चलेंगे, ठीक है। फनी तो वही है, और आपको वो समझ में नहीं आएगी, आपको दिखेगा नहीं, इसलिए आपको मैं कह रही हूँ अपनी इंट्यूशन की सुनना। आप ज्ञान तो लेके आ जाओगे, ठीक है, और उस पर फिर एकदम से डिसीजन कैसे ले पाओगे, थोड़ा और उस पर मंथन करना, उसको सोचना कि भाई उस इंसान ने मुझसे कहा क्या, क्यों कहा, क्या वो सच में ऐसा इंसान। सपोज़ आप किसी से मिलने गए, ठीक है, आपको बड़ा अच्छा लगा वो इंसान, आपको वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, आपको वो बड़ा अच्छा लगा। किसी आपके दोस्त के पेरेंट्स से मिलने गए, आपके दोस्त के पेरेंट्स आपको बड़े अच्छे लगे, आप सोचने लगे कि यार इसके पेरेंट्स तो बड़े कूल है, बड़े अच्छे हैं, बट आपका दोस्त तो आपको कुछ और ही इमेज डिस्प्ले करता है कि मेरे पेरेंट्स यार मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करते, या ऐसा कुछ सिचुएशन उसके साथ चल रही है, और आप उसको फिर जज ना कर पाओ कि भाई मैं किसकी सुनूँ। दिस इज़ जस्ट अ सिचुएशन, राइट। या फिर आपको किसी अपने दोस्त का पार्टनर दिखे कि यार वो तो बड़ा अच्छा लिखा मुझे, उसका तो मुझे बड़ा अच्छा वो मिला, फिर ये ऐसे क्यों बिहेव करता है, उसके बारे में ऐसे क्यों बात करता है। अपने अंदर मन की सुनना, डिसीजन लेते समय या फिर किसी और को सलाह देते समय भी बड़े ही सोच समझ के अंदर से, ठीक है। प्रॉज एंड कॉन्स दोनों मेजर करके और दोनों पार्टीज़ की बात सुन के। क्योंकि जुल्म करने वाला ना भी खुद एक विक्टिम है, और वो विक्टिम होता है अपनी उस सदियों से चली आ रही जो उसके अंदर एक विक्टिम मेंटालिटी भर दी गई है कि क्योंकि तुम एक विक्टिम हो तो अब तुम खुद जुल्म करने लग जाओ। दिस इज़ कॉल्ड जनरेशनल ट्रॉमास। जैसे सिर्फ कोई एक बच्चा फिर ऐसा पैदा होता है जिसे इतना दर्द दे दिया जाता है कि वो उसे हील करने बैठ जाता है, फिर उसकी पूरी उम्र उसे हील करने में निकल जाती है। तो या तो आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है या फिर ये आप खुद हो। अगर आप खुद हो तो अब आपको पता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है तो उसको एक सही दिशा देने की कोशिश करो। ये हो सकता है आपका पार्टनर हो ऐसा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका ऐसा पार्टनर है तो उसको समझने की कोशिश करो एक्वेरियस। ऑनेस्टली मुझे भी कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जो मेरी भी प्रॉब्लम्स को, बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कर सके। आई हैव स्पेंड माई मोस्ट ऑफ लाइफ अलोन without any friends. So if this is a situation with you or any of your friend or partner, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि कोई और उसे क्यों नहीं समझ पा रहा। क्योंकि सबकी लाइफ तो ईजी रही ना यार, उनको तो वो प्रॉब्लम फेस ही नहीं करने को पड़ी। उनके लिए तो सब कुछ रेडीमेड थाली में था, उनको वो चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ी जो आपको या आपके किसी और दोस्त को फेस करनी पड़ी। सो इन दैट सिचुएशन आपको बहुत ही वाइज डिसीजन लेने हैं एंड यू हैव टू वर्क आउट ऑन थिंग्स। अगेन उसके नीचे फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। उस पर्सन के पास बहुत बर्डन है, उस पर्सन के पास बहुत बर्डन है, उसे प्यार की ज़रूरत है। या फिर ये आप हो जिसके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है और उसे प्यार की ज़रूरत है। और अगर आपको प्यार की ज़रूरत है देन यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू रेडिएट दैट एनर्जी। आपके सोलर प्लेक्सिस पे काम करो। कॉन्फिडेंस की एनर्जी होती है किंग ऑफ वॉन्ड्स के पास, और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में टैप इन करने के लिए सबसे बड़ा काम आप करो ना तो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र की मेडिटेशन करो। और यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस की बात करी, दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये मुझे सोलर प्लेक्सिस की ही बात कर रहा है। तो इट विल हैपन, वट एवर यू वॉन्ट ना यू विल गेट इट। बस अपने उनको हील करते चलो साथ साथ, इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड इफ़ यू बिलीव इन दिस, ठीक है। सो एक्वेरियस, ये आपकी रीडिंग थी। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।